नमस्कार साथियों, हमारा अपना इकोनॉमिक्स क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि आप जानते हैं कि आए दिन वार्षिक परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। इस वर्ष 12th के वार्षिक परीक्षा में 23 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है। इस तर्ज पर ये इतने बड़ी संख्या में पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम आंसर सही कर पाएँ, इसके लिए मैं 12th क्लास और 11th क्लास का चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला शुरू किया हूँ, जो वार्षिक परीक्षा के साथ साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होगा। आज का वीडियो लेक्चर आधारित है अर्थव्यवस्था का परिचय, इंट्रोडक्शन टू द इकोनॉमिक्स, परिचय 1। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करता है। यह क्वेश्चन बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम 2.0 में पूछा गया प्रश्न है और यह टॉपिक महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि जहाँ जिस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अर्थशास्त्र को जीके जीएस के तौर पर पढ़ने के लिए कहा जाता है, वहाँ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अर्थशास्त्र निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करता है। पहला, दुर्लभता की समस्या को दूर करने के लिए आवश्यकता को कम करने के उपायों का। दूसरा, ज़रूरतमंदों को अधिशेष वस्तुओं के वितरण का। तीसरा ऑप्शन है दुर्लभता के कारण हम जो विकल्प चुनते हैं उनका। और चौथा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर 3, दुर्लभता के कारण हम जो विकल्प चुनते हैं उसका अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है, अर्थशास्त्र करता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और वो है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से असुमेलित को चुनें। असुमेलित को चुनें मतलब यहाँ पर डेफिनेशन और अर्थशास्त्री का नाम दिया गया है। तो कौन सा डेफिनेशन कौन सा अर्थशास्त्री दिए हैं वो तो दिया हुआ है, हमें चयन उसको करना है जो डेफिनेशन वो अर्थशास्त्री नहीं दिए हैं। तो पहला ऑप्शन है अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, एडम स्मिथ, तो ये तो दिए हैं। दूसरा, अर्थशास्त्र मानव या सामाजिक कल्याण का विज्ञान है, प्रोफेसर मार्शल। तीसरा ऑप्शन है अर्थशास्त्र आर्थिक विकास का विज्ञान है, जॉन रॉबिन्स। तो यही ऑप्शन असुमेलित है क्योंकि अर्थशास्त्र आर्थिक विकास का विज्ञान है। ये डेफिनेशन अमेरिकी अर्थशास्त्री सैमुअल्सन दिए हैं। जॉन रॉबिन्स का अर्थशास्त्र के बारे में डेफिनेशन यह है कि अर्थशास्त्र दुर्लभ साधनों का विज्ञान है और चयन का तर्कशास्त्र है। तो हम लोग और इसका सही ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र की प्रकृति कला और विज्ञान दोनों जैसी होती है। तो पहला ऑप्शन है मार्शल, दूसरा है एडम स्मिथ, तीसरा है जॉन रॉबिन्सन और चौथा है कोसा। तो सही ऑप्शन इसका क्या होगा, अर्थशास्त्री कोसा के अनुसार अर्थशास्त्र की प्रकृति विज्ञान और कला दोनों जैसी होती है। अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र में व्यष्टि तथा समष्टि नामक 2 शब्दों का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने किया। पहला ऑप्शन है जॉन रॉबिन्स, दूसरा प्रोफेसर रैगनर फ्रिश, तीसरा जेमकिंस, चौथा अरस्तु। तो सही ऑप्शन इसका क्या है, प्रोफेसर रैगनर फ्रिश।
यहाँ पर ये क्वेश्चन एक और तरीके से पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र को दो भाग में बांटने वाले अर्थशास्त्री का नाम क्या है, तो प्रोफेसर रैगनर फ्रिश। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्यक्तिगत स्तर पर चयन संबंधी व्यवहार का अध्ययन निम्नलिखित में से जिस अर्थशास्त्र में किया जाता है वह है। पहला ऑप्शन है व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र, तीसरा दोनों और चौथा कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम लोग व्यक्तिगत स्तर पर चयन संबंधी व्यवहार का अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है। उपभोक्ता के व्यवहार एवं मांग का, उत्पादक के व्यवहार एवं पूर्ति का, वस्तु तथा साधन कीमत निर्धारण का, और नेक्स्ट ऑप्शन है उपर्युक्त सभी का। तो सही ऑप्शन इसका है कि हम लोग सभी का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किन कारणों से आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। पहला ऑप्शन है साधनों की दुर्लभता, दूसरा मनुष्य की असीमित इच्छाएं, तीसरा साधनों का वैकल्पिक प्रयोग, और चौथा उपर्युक्त सभी। सही ऑप्शन क्या होगा, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है। पहला, क्या और कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, दूसरा उत्पादन कैसे किया जाए, तीसरा उत्पादन किसके लिए किया जाए, चौथा सभी। तो सही ऑप्शन क्या है, सभी। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इस प्रकार सही जवाब इसका क्या होगा, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है उस वक्र का नाम बताइए जो केंद्रीय आर्थिक समस्या को बताता है। पहला उत्पादन संभावना वक्र, दूसरा उत्पादन वक्र, तीसरा अवसर लागत वक्र, चौथा इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है उत्पादन संभावना वक्र। यह क्वेश्चन CBSE बोर्ड 11th क्लास की परीक्षा में पूछा गया 2024 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस लागत को आर्थिक लागत के नाम से जानते हैं। सही ऑप्शन है अवसर लागत को हम लोग आर्थिक लागत के नाम से जानते हैं। अवसर लागत को हम लोग आर्थिक लागत के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु की प्रति इकाई उत्पादन में वृद्धि से अन्य वस्तु के उत्पादन में जितनी इकाई की कमी की जाती है उसे किस नाम से जानते हैं। उसे हम लोग, पहला ऑप्शन है अवसर लागत, दूसरा है सीमांत अवसर लागत, तीसरा है PP वक्र, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा हम लोग इसे सीमांत अवसर लागत, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, MOC के नाम से जानते हैं। इसका फार्मूला होता है उत्पादन में वृद्धि बटा उत्पादन में कमी। अगला क्वेश्चन है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में केंद्रीय आर्थिक समस्याओं का समाधान निम्नलिखित में से किसकी सहायता से की जाती है। बाजार या मूल्य अंतर, दूसरा आर्थिक नियोजन, तीसरा दोनों, और चौथा कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या है कि सही ऑप्शन है कि दोनों। मिश्रित अर्थव्यवस्था में हम लोग दोनों प्रणाली से केंद्रीय आर्थिक समस्याओं का समाधान निकालते हैं। और क्वेश्चन है कि मूल्य अंतर या बाजार अंतर की सहायता से केंद्रीय आर्थिक समस्याओं का समाधान किस अर्थव्यवस्था में निकाला जाता है। और दूसरा सवाल है कि आर्थिक नियोजन के माध्यम से किस अर्थव्यवस्था में केंद्रीय आर्थिक समस्याओं का समाधान
निकाला जाता है? कमेंट में जवाब दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? पहला मिश्रित अर्थव्यवस्था, दूसरा विकासशील अर्थव्यवस्था, तीसरा खुली अर्थव्यवस्था, चौथा इनमें से एक से अधिक, और पांचवा इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब है इनमें से एक से अधिक विकल्प सही है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था तीनों के उदाहरण हैं। अलग अलग आधार पर अर्थव्यवस्था की प्रकृति बताई जाती है। जैसे बात करें कि वैश्विक संबंध के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था है। मानव और प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील और अर्धविकसित अर्थव्यवस्था है। और उसके बाद स्वामित्व के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है कि क्या होनी चाहिए से संबंधित बातों का अध्ययन किस अर्थशास्त्र में करते हैं? पहला ऑप्शन है व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र, तीसरा कल्याणकारी अर्थशास्त्र और चौथा बाजार अर्थशास्त्र। सही ऑप्शन क्या होगा? आदर्शवादी अर्थशास्त्र। अगला क्वेश्चन है, जवाब कमेंट में देना होगा। कारण और परिणाम से संबंधित बातों का अध्ययन किस अर्थशास्त्र में किया जाता है? ऑप्शन यही सब रहेंगे। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर क्या है, सुमेलित कौन नहीं है उसको चयन करना है। अर्थशास्त्रियों द्वारा लिखे गए पुस्तक एक तरफ पुस्तक के कूट में है, दूसरा कूट में उनके लेखक का नाम दिया हुआ है। कौन पुस्तक के लेखक वो नहीं है उसको चुनिए। वेल्थ ऑफ नेशंस के पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ हैं। दूसरा ऑप्शन प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के लेखक प्रोफेसर मार्शल हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स का स्पेलिंग एरर है, सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, इसके लेखक जॉन रॉबिन्स हैं। इसके लेखक कौन है? जॉन रॉबिन्स हैं। तो यही जो है सो सुमेलित नहीं है। और एक ऑप्शन और नीचे है, द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, इसके लेखक J.M. किन्स हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं कि अर्थशास्त्र में प्रयोग किए गए दो ग्रीक भाषा के शब्द माइक्रोज तथा मैक्रोज का अर्थ क्रमशः होता है। पहला ऑप्शन है व्यापक तथा बड़ा, दूसरा ऑप्शन है छोटा तथा लघु, तीसरा ऑप्शन है लघु एवं बड़ा, चौथा ऑप्शन है बड़ा एवं लघु। सही जवाब क्या होगा? तो लघु और बड़ा। जवाब में आप लोग कमेंट में दे सकते हैं कि MICROS किस भाषा का शब्द है, ये बताना है आप लोग को। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सामूहिक स्तर के चयन संबंधी व्यवहार का अध्ययन निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्र में किया जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र, तीसरा दोनों, चौथा कोई नहीं। तो सही जवाब क्या है कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत सामूहिक स्तर के चयन संबंधी व्यवहार का अध्ययन करते हैं। सामूहिक स्तर के आर्थिक क्रियाकलाप का भी अध्ययन इसके अंतर्गत हम लोग करते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है कि हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, व्यष्टि अर्थशास्त्र को सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहते हैं। दूसरा, व्यष्टि अर्थशास्त्र के बाद समष्टि अर्थशास्त्र का विकास हुआ। तीसरा, सूक्ष्म एवं व्यापक दोनों अर्थशास्त्र परस्पर निर्भर हैं। चौथा, उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। जवाब सही क्या होगा बताइए? उपर्युक्त सभी सही है। अगला क्वेश्चन है कि समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र विस्तृत होता है। निम्नलिखित में से इसके क्षेत्र के अंतर्गत किसे शामिल किया गया है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय आय एवं संबंधित समुच्चय। दूसरा है आय एवं रोजगार का निर्धारण। तीसरा है मुद्रा एवं बैंक। और चौथा है सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था। तो सही ऑप्शन क्या होगा? और पांचवा ऑप्शन इनमें से सभी। तो सही ऑप्शन इनमें से सभी, क्योंकि इन सारी बातों का अध्ययन हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। अगला क्वेश्चन है, और निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बीपीएससी टीआरई 2.0 2024 में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। 2023 में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। सामाजिक विकास डेवलपमेंट की आधुनिक अवधारणा है। दूसरा, आर्थिक विकास डेवलपमेंट की आधुनिक अवधारणा है। और तीसरा ऑप्शन है सतत विकास डेवलपमेंट की आधुनिक अवधारणा है। और चौथा ऑप्शन है कि उपर्युक्त में से एक से अधिक कथन सही हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका? कि सतत विकास डेवलपमेंट की आधुनिक अवधारणा है। तो इसी के साथ अर्थशास्त्र का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स पर आधारित महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न की श्रेणी को हम समाप्त करते हैं। हम लोग अगला बार उपभोक्ता का व्यवहार एवं मांग, कंज्यूमर्स बिहेवियर एंड डिमांड यूनिट पर महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रेणी लेकर आऊँगा। आपको समय से ये चीज़ें मिले, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए, ताकि हम परीक्षा के करीब के दिनों में लाइव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप लोगों को करा सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।